जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं सावन मास महात्म्य अध्याय 9। ईश्वर ने कहा कि हे सनत कुमार, अब शुक्रवार की कथा कहूंगा जिसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो, जिसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर समस्त विपत्तियों से छूट जाता है। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम वाला राजा था। उसने बहुत प्रयत्न किए लेकिन पुत्र नहीं हुआ। उसकी सुकेशी नाम की पत्नी सर्वगुण से युक्त थी। जब पुत्र नहीं प्राप्त हुआ तो वह महती चिंताग्रस्त हो गई। वह स्त्री स्वभाव के कारण प्रत्येक महीने में कपड़ों के टुकड़ों को अपने उदर में छिपाकर पेट की वृद्धि करती रही। इस तरह दुस्साहस के कारण स्व प्रस्तुति के अनुसार सुकेशी गर्भिणी को खोजती रही। प्रारब्ध से पुरोहित की पत्नी को उसने देखा। उस समय वह गर्भिणी थी। राजा की कपटी पत्नी ने प्रसव समय में दाई के कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस सुतिका को एकांत में बहुत सारा धन दिया तथा अपने गर्भ के अनुकरण की सारी बातें उसे कह सुनाई। राजा ने इधर अपनी पत्नी को गर्भवती जानकर पुंसवंश तत्सीमंतोन्नयन संस्कार बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। यह सुन उसी समय रानी ने भी वचन रूपी कार्य किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी। प्रसव की बात वह नहीं जानती थी, अतः वह दाई के वचनों का पालन करती थी। पुरोहित की स्त्री की प्रवचना करने के लिए दाई ने उसके नेत्रों पर पट्टी बांध दी और उत्पन्न हुए पुत्र को किसी के द्वारा राजमहिषी के समीप भिजवा दिया। इस प्रकार राजमहिषी के समीप पुत्र का जाना कोई नहीं जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण कर कहा कि मुझे लड़का हुआ है और सब जगह खबर कर दी। इधर दाई ने पुरोहित पत्नी के नेत्र खोले, उसे एक मांस का पिंड दिखाकर कहा कि यह अनिष्ट हुआ है, पतिदेव से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो न सही, परंतु आप भाग्य से जीती रहो। पुरोहित पत्नी को प्रसव स्पर्श चिंता हुई। क्या इसने कपट किया है? यह संधि का अवस्था में थी। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, राजा ने पुत्र की उत्पत्ति सुनी तो जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को गज अस्वरत आदि दान दिए। जो कैदी जेल खाने में थे उन्हें प्रसन्नता पूर्वक छोड़कर नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने पुत्र का प्रियव्रत नाम रखा। श्रावण महीने के आ जाने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का अर्चन किया। दीवार पर बहुत लड़कों के सहित जीवंतिका मूर्ति लिखवाकर पुष्पमाला से अर्चन कर 5 दीपक जलाए। अक्षत फेंक कर कहा, जहाँ भी मेरा लड़का हो, हे करुणानिधे, हे जीवंती, उसे रक्षित करना। यो प्रार्थना कर कथा श्रवण कर यथाविधि नमस्कार किया। जीवंतिका के प्रसाद से बालक दीर्घायु हुआ। उस रोज से जीवंतिका देवी उस पुत्र की मात्र गौरव से रात दिन रक्षा करने लगी। यों कुछ काल बीतने पर राजा का स्वर्गवास हो गया। पितृभक्त पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की। फिर मंत्री पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज सिंहासन पर बिठा दिया। उसने प्रजा की रक्षा तथा कुल काल तक राज्य किया और राज्य का भार वृद्ध मंत्रियों को दे पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति द्वारा गया जाने की इच्छा की। उसने राजकीय वेश छोड़कर कार्पटिक वेश बनाकर यात्रा की। रास्ते में किसी गृहस्थी के मकान में निवास किया। उसी रोज उसकी पत्नी को पुत्र हुआ। इसके पूर्व उस 5 पुत्र हुए जो क्रमशः षष्ठी देवी मार चुकी थी। पर इस लड़के के हो जाने के 5वें रोज राजा वहां आ गया। राजा ने शयन किया तो जब उस रात षष्ठी देवी बालक ग्रहण करने आई, तब षष्ठी देवी को देखकर जीवंतिका ने कहा कि हे षष्ठी देवी, इस राजा को लांग कर मत जाओ। यह जीवंतिका के मना करने पर जैसे षष्ठी देवी आई वैसे ही खाली चली गई। उसने 5वें रोज पुत्र को जीवित देखकर और राजा को लड़के के जीवन दाता जानकर राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आज और कल 2 दिन मेरे मकान में ही आप ठहरिए, क्योंकि हे प्रभु, आपकी दया से ही यह मेरा छठा पुत्र जीवित है। गृहस्थ की ऐसी प्रार्थना सुनकर राजा ने वहीं निवास किया। फिर वह गया जाकर पिंड देने लगा। वहां विष्णु पद पर पिंड को देते हुए उस आश्चर्य हुआ कि जब पिंड ग्रहण के लिए 2 हाथ निकल पड़े। ऐसी घटना देख वह भूपति विस्मय तथा संदेह करने लगा कि क्या करूं। ब्राह्मण आज्ञा से राजा ने विष्णु पद पर ही पिंड दिया। फिर किसी सत्यवादी ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा कि ऐसी बात क्यों हुई। उसके पूछने पर ब्राह्मण देव ने कहा, हे राजन, ये दोनों हाथ पिता के हैं। ऐसा क्यों हुआ,
इसकी जानकारी के लिए घर में जाकर माता से पूछो, इसकी बातें माता ही कहेगी। राजा चिंतित तथा दुखी हो अनेक तरह के विचार करने लगा। यात्रा पूरी कर जहाँ लड़का राजा के पहुंचने से जीवित हुआ था, वहां जाकर उसी दिन उस गृहस्थ के घर पुनः पुत्र जन्म का 5वां रोज था। वह स्त्री प्रसूता थी। इसके दूसरे दिन लड़का हो जाने पर रात्रि के समय षष्ठी देवी पुत्र को ग्रहण करने आई। षष्ठी देवी को जीवंतिका ने पुनः मना किया तो षष्ठी देवी जीवंतिका से कहने लगी, हे जीवंतिके, आपको इसकी क्या आवश्यकता है तथा कौन सा व्रत इसकी माँ करती है जिसके कारण आप दिन रात इसकी रक्षा करती है। षष्ठी देवी की ऐसी वाणी सुन जीवंतिका कुछ हंसती हुई कहने लगी, राजा भी रात दिन इसी निमित्त की जानकारी के लिए जागा हुआ था और सोने का बहाना किए हुए था। उसी समय राजा ने उन दोनों की सब बातें सुनी। हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण माह के शुक्रवार के रोज मेरा पूजन तथा व्रत के जो सब नियम करती है, उसी नियम को मैं आपसे कहती हूँ। इसकी माँ हरे वर्ण का कपड़ा तथा चोली नहीं ग्रहण करती और हरे कांच की चूड़ियां नहीं पहनती, चावल के धोवन के जल को कभी नहीं लांघती, हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं जाती, हरे वर्ण का हो जाने से करेले का साग नहीं खाती। यही सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है। इसी कारण इसकी मैं निरंतर रक्षा करती हूँ तथा इस लड़के की सुरक्षा करती हूँ। यह सब राजा सुनकर सुबह अपने नगर में गया। स्वागतार्थ वहां राजा के नगरवासी तथा देववासी प्राणी आए। राजा ने माता से पूछा, हे माता, आप जीवंती का व्रत करती हैं तो उसकी क्या विधि है। राजा के पूछने पर माँ ने कहा, जीवंती का व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के प्रत्यार्थ ब्राह्मणों तथा सुवासिनी को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर सुवासिनी ब्राह्मणी के यहाँ हरे वस्त्र, हरी चोली तथा हरे कांच के कंगन आदि परीक्षार्थ भिजवाए। दूत ने यहाँ यह कहा कि आप सब राजा के घर में भोजनार्थ आवे। पुरोहित की पत्नी राजदूत से कहने लगी, मैं हरे वर्ण की कोई चीज नहीं लेती। पुरोहित की पत्नी कि ऐसी वाणी सुनकर राजा के दूत ने राजा को जाकर कहा। राजा ने पुरोहित की पत्नी के लिए रमणीक लाल वर्ण के कपड़े भेजे। पुरोहित पत्नी उन सब चीजों को ग्रहण कर राजा के घर गई। वह पूर्व वाले दरवाजे पर चावल का धोवन जल तथा हरे वर्ण का मंडप देखकर वह स्त्री अन्य दरवाजे से गई। राजा ने यह देखकर पुरोहित पत्नी को नमस्कार किया और नियम का पालन का कारण बतलाया। गया जी में 2 हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और राजा को विश्वास हो गया कि यही मेरी माँ है। राजा ने गृह में रक्षा करने वाली माँ के समीप जाकर बड़े विनय से पूछा, हे माता, भय मत करो, मेरे जन्म समय की ठीक बात कहो। राजा के जन्म समय की बात सुकेशिनी ने तथ्य रूप में कह दी। राजा ने इससे प्रसन्न हो अपनी जन्म देने वाले माँ बाप को नमस्कार किया और संपत्ति देकर विदा किया। दोनों बड़े आनंदित हुए। एक दिन रात्रि में राजा ने प्रार्थना की कि हे जीवंतिका, मेरे जन्म देने वाले पिता है तो गया में 2 हाथ क्यों निकले। उसी समय स्वप्न में देवी ने संशय का नाश कर देने वाली वाणी कही, हे राजन, मैंने तुझे केवल विश्वास दिलाने की ऐसी माया की थी, इसमें संदेह मत करो। शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, यह श्रावण महीने के शुक्रवार व्रत के सारे महात्म्य को मैंने तुमसे कहा। इस व्रत को करने मात्र से प्राणी की सब इच्छाएं पूर्ण होती है। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।